ज़िंदगी में हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें कोई आइडिया ही नहीं कि हमारी रूह हमसे क्या तकाज़ा करती है। भूख लगती है तो हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा के लिए हम क्या करते हैं। क्वारंटाइन था, घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा क्यों ना अपनी कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर की जाएं। स्वाद का ये व्लॉग है, एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरा पार्ट है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो जी इस वक्त जो है ना हम अपने होटल अपने रूम में पहुँच चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा अपने कमरे का भी व्यू दे दें। क्या आपको व्यू दिखाता हूँ। सिर्फ ये व्यू के लिए हमने कमरा लिया। व्यूज़ का बोलना बहुत ज़बरदस्त है। अब पता नहीं कैमरे में आपको कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है काफ़ी बहुत अच्छा है। तकरीबन 3 से 4 कंबल जो है ना, एक जो 3 से 4 कंबल ऊपर लिए हैं, फिर भी सर्दी लग रही है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फिर भी काफ़ी सर्दी है, तो इसलिए अपने जो है ना गर्म कपड़े साथ यानी कि जैकेट वगैरह लाजमी लेके आए। तो जी अब हम होटल से क्विट आउट कर रहे हैं, यानी कि मालूम जब्बा में थे कल से। तो अभी हमने जाना है शांगला टॉप की तरफ। होटल से अभी क्विट आउट कर रहे हैं। तो ये रास्ते में कुछ इस तरह के मनाज़र थे, तो मैंने कहा क्यों ना इनका भी लुत्फ़ लिया जाए और आपको भी दिखाया जाए। कैमरे से आई थिंक सो वो नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रही। आप यकीन करें कि इस तरह की हरियाली वहाँ पे हमारे यानी कि पंजाब में या सिंध में नहीं है जो यहाँ देखने को मिलती है। अब देखें यहाँ पे जंगलों में भी यानी कि लोगों ने यहाँ पहाड़ों पे भी ना फसलें लगाई हैं। ये गंदम लगी हुई है आपके सामने। यहाँ पे भी ना वो यानी कि ज़रूरत तो गंदम की हर जगह, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे भी ना कुछ फसलें लगाई हुई हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, रास्ते में थोड़ी सी आबशार आई थी, तो मैंने कहा आपको भी इसकी सैर करवाएं थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये पानी ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल साफ़ पानी है, बिल्कुल साफ़। जी इस वक्त हम शांगला टॉप पे हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, यानी कि बने बनाए मकान है ये छोटे छोटे। पूरी कॉलोनी बनी हुई है, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और भी काफ़ी कुछ है। बड़ा ही ना पुरसकून पीसफुल लाइफ सिस्टम है। ये देखिए आप, इस वक्त हम जो है ना वो शांगला टॉप के पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए, बैठने लगे हैं, वो दोस्त मेरे बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं दरख्त ही दरख्त है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे एक वेयर हाउस है, आई थिंक वेयर हाउस है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। कुछ चीज़ें वगैरह स्टोर की होंगी मे बी। यहाँ पे जैसे जैसे गंदम लगी हुई थी, काटी हुई है, तो मे बी चीज़ें वगैरह स्टोर की हो, लेकिन रहता कोई नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ना वो बर्ड्स परिंदे वगैरह वो बड़े ही यानी कि कलरफुल है, यानी कि रेड है, येलो है, वाइट है। ये हमारे वहाँ पंजाब में नहीं आमतौर पे होते, ये इसी तरह जंगलों में रहते हैं। तो देखें अल्लाह ताला इनको यहाँ भी रिज़्क़ दे रहा है, जहाँ पे बंदा भी नहीं है, बंदे की ज़ात भी नहीं है, वहाँ भी इनको रिज़्क़ मिल रहा है। This is Abhishar. You can imagine. बहुत तेज पानी है Abhishar है। जी गुड मॉर्निंग।
हम इस वक्त अपने होटल यानी कि म्यादन होटल जहाँ हम रुके थे रात को वहाँ स्टे किया था, और अब हम जो है ना वो जा रहे हैं आगे। यहाँ पे ना एक दो मकाम है, मुझे नाम भूल गया, वो पठानी ज़बान में बताते हैं वो जो ट्रैवल है, लेकिन मैं भूल गया हूँ। जब हम जाएंगे मैं आपको एक दफ़ा उनसे पूछ के फिर बता दूँगा। जी तो इस वक्त हम मुला वांडा एक इलाका है यहाँ पे सवात में ही, उसके रास्ते में है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रोड नहीं बने, ट्रैकिंग करके जाना पड़ रहा है। ये देखेंगे मेरे दोस्त हैं और वो जो है आगे वो हमारे ट्रैवल गाइड है, वो हमें लेके जा रहे हैं। सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है, बहुत कम टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एडवेंचर के लिए हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। कैसे व्यू आ रहे हैं आपको देखें, लेकिन ट्रैकिंग बड़ी मुश्किल है यार। कहीं भी ट्रैकिंग ऐसी मुश्किल होती है, लेकिन मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने का। पहाड़ और पानी। तो भाई अल्लाह ट्रैकिंग आप देख रहे हैं, तो भी बस होने लगी है। अभी तो तकरीबन 15 मिनट हुए हमें चलते हुए, रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। तो ये देखेंगे आपको कांटे भी यहाँ पे बड़े ध्यान से गुजरना है। चेक द प्लेस। ये साथ साथ दरिया का पानी जा रहा है। थकावट अभी से काफ़ी होने लग गई है, अभी तो ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं, अभी हमने जैकेट्स पहनी थी, कैप पहनी थी, सर्दी थी ना, और जैसे ही ट्रैकिंग शुरू किया है बॉडी हीट अप हुई है, सब कुछ उतार दिया। तो ऊपर जाकर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको फेंक देंगे। ट्रैवल गाइड माशाल्लाह हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, जो है ना वो अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है। और यहाँ पे एक बात और कि जब आए शूज़ अच्छे लाएँ, ट्रैकिंग शूज़। तो देख लें मेरे शूज़ ट्रैकिंग शूज़ हैं सारे। तो इसकी वजह से आपकी कहाँ यहाँ पे ना काफ़ी बचत हो जाती है, वरना दूसरे शूज़ यहाँ पे नहीं चलते। जी हमें ट्रैकिंग करते तकरीबन आधा घंटा हो गया। हाँ 1 घंटा हो गया, और वो काफ़ी दूर से हम चले हैं, यानी कि वहाँ से भी आगे हम चले हैं। तो 1 घंटे में तकरीबन हम यहाँ पहुँचे हैं। अब ये देखते हैं काफ़ी हाइट पे बैठे हैं, हम काफ़ी हाइट पे बैठे हैं। ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल काम है यार, ज़िंदगी में मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम ट्रैकिंग ही है। तो 2 घंटे 3 घंटे हो चले। ओह नो, ये हमारे ट्रैवल जो गाइड है ना, ये कह रहे हैं हम 4 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन वो क्या है ना कि हमने टाइम नोट नहीं किया। ये देखें रास्ता नहीं है, रास्ता बना के जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम, और आम ट्रैवल गाइड यहाँ पे लेके भी नहीं आते। ऐसी बात है ना हमदा भाई, वो गाड़ी तक वो होटल तक के नहीं आते हैं। यहाँ पे वो ये प्लेस नहीं दिखाते। इस तरह हम शांगला गए थे, तो शांगला टॉप और है, लेकिन जो असल मकाम है वो बहुत पीछे था, वो भी इन्होंने विजिट करवाया हमें। बोर्ड देखते हैं ना, इलाके का बोर्ड दिखाते हैं, उस बोर्ड की मदद करते हैं जी। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम।
चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखें। तुम इस बार अपने फिरता रहो, मैं आपका मूवी बनाता हूँ। चेक द मूव आए सबको भेज सही। ये चेक करें। अभी अगर तू बार चुस के रखने रख लो। हम इस वक्त जो है ना वो तकरीबन फुल जंगल में है, इंसान यहाँ ना कम ही होते हैं। और यहाँ पे एक और इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पे ना बर्फानी रीछ होते हैं, तो अभी उसके कुछ पाँव के निशान, कुछ खाने के निशान भी जो हमारा टूरिस्ट है वो हमें दिखा रहा है। तो तकरीबन सारे ही जंगल देख सकते हैं, कोई इंसान या सिर्फ टूरिस्ट आते हैं वो भी बहुत कम। तो ये अभी हमने कैंप ही हैं जो है निशानी के तौर पे यहाँ पे लगा दिए हैं, कोई आए तो कहे वाकई यहाँ पे इंसान आते हैं। आप देख सकते चेक करा जंगलों में कहाँ पता नहीं कहाँ से नीचे से हम स्टार्ट हुए। सर्दी की शिद्दत भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ सर्दी की शिद्दत है। अल्लाह की कुदरत देखे, दरख्त के साथ साथ बर्फ़ है और दरख्त में बर्फ़ नहीं है, यानी कि कितनी देखें ज़रा, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है, 2-2 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। ये मैं आपको कैमरे की नज़र से जो है ना क्लियर कट नहीं दिखा सकता, बड़ा ही प्यारा मंजर है। शायद लाइफ में भी मुझे नेक्स्ट टाइम इस तरह का टूर नसीब ही ना हो। बर्फ़ पे धूप काफ़ी मज़ा आता है, धूप और बर्फ़ पे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आए हैं, जहाँ पे सिर्फ ना यानी कि इंग्लिश टूरिज़म यानी कि जो फॉरेन टूरिज़म होते हैं ना वो ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एक तो, और एक हर ट्रैवल जो गाइड होता है वो आपको यहाँ पे ना लेके नहीं आ सकता। अभी हम वापस की तरफ जा रहे हैं, ये देखें बर्फ़ से बड़े आराम से उतर के इसको कहते हैं मोला बंडा। यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ लोग ही मोस्टली आते हैं, यानी कि फॉरेन टूरिस्ट, पाकिस्तानी बहुत कम आते हैं। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी यहाँ इस तरफ से बादल आ रहे हैं, अभी 3:30 का टाइम हुआ है, तो जो हमारे हमजा भाई टूरिस्ट गाइड हैं तो वो कह रहे हैं नीचे कुछ चलते हैं, शाम तक हम कम से कम शाम तक 5 बजे तक 5:30 बजे तक हम गढ़ पहुँचेंगे, यानी कि होटल पहुँचेंगे। अभी हमें थोड़ा सा कह रहे हैं जल्दी चलने को। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखें। आप गिर सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक, इस दरख्त पे बिजली गिरी है, देखें आप सुराख हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक भी नहीं करनी। अब मैं मूवी बंद कर लेंगे, मुझे नहीं करना। आप शार जैकेट बिल्कुल आप शार के दरगाह में बैठा ये देखें, क्लैरिटी देखें पानी की, बिल्कुल इसलिए पत्थर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साफ पीने के लिए नहाने के लिए। मैं नहाया तो नहीं जा सकता, जितना ये ठंडा है पी सकते हैं बच्चा। वो देखें एक छोटी सी आबशार है, वो ऐसे आते हैं छोटी छोटी आबशार में के बड़ा जो है एक दरिया की सब अल्लाह की कुदरत है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले। तो गाइस दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग की, शूटिंग की। तो उम्मीद है ये ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारी गलतियाँ हुई होंगी, तो
कुछ गलतियाँ, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें कि मुझे इस तरह नहीं, इस तरह ये शूट इस तरह करनी चाहिए थी, इस तरह करनी चाहिए थी, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी टूरिज़म यानी कि ट्रैवलिंग के लिए जाऊंगा तो उन पर ज़रूर अमल करूंगा। आपकी राय हमारे लिए जो है वो काबिल कदर होगी। तो इस